मूर्ख गधा और शेर की कहानी। एक घने जंगल में एक कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ एक दुसरक नाम का गीदड़ रहता था। एक दिन में शेर एक हाथी के शिकार में उससे झगड़ पड़ा। उसी समय वह कई तरह से घायल हो गया और यही नहीं कि उसका एक पैर भी टूट गया। वह किसी तरह से अपनी गुफा पहुंचा। कई दिनों तक भूखा रहा। वह घायल होने के कारण किसी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा था। तब उसने उसके साथी गीदड़ को कहा कि तुम किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ और मैं उसका यहाँ मार दूंगा और हम अपना पेट भर लेंगे। उसकी बात सुनकर गीदड़ पास के गांव में घूमने लगा और उसे एक नदी किनारे लंबकर्ण नाम का गधा जो पास ही हरी भरी घास खा रहा था। तब वहाँ गीदड़ उसके पास गया और उसे कहने लगा, मामा आप यह रूखी सूखी घास क्यों खा रही हो और आप दिखने में भी बहुत कमज़ोर दिख रहे हो। तब उस गधे ने कहा, भांजे क्या कहूँ तुम्हें, यह धोबी मेरे पर कई अत्याचार करता है। मैं जब भारी माल उठाते कहीं रुक जाता हूँ तो वहाँ मुझे पीछे से बहुत लाठियाँ मारता है और किसी भी तरह का अच्छा भोजन नहीं करवाता। यहाँ तक कि वह मुझे घास भी लाकर नहीं देता। मुझे समय नदी के पास आकर सुन सुनकर घास खानी पड़ती है। तभी गीदड़ बोला कि आप जंगल में चलिए, वहाँ कोमल घास से भरा हुआ मैदान है जहाँ आप जितना चाहो उतना घास खा सकते हो और इतनी हरी भरी घास है कि आप कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तभी गधा बोला कि मेरे जैसे शिकार होने वाले जानवर वहाँ कैसे जा सकते हैं। जैसे ही मैं जाऊँगा तो वहाँ पर कोई जंगली जानवर मेरा शिकार कर लेगा। तभी वो गिदड़ बोला कि वह इलाका मेरा है, वहाँ मैंने कई अत्याचार सहने वाले गधों को लाकर रखा है। वाह, कई गंधर्व कन्याएं हैं जो पूरी तरह से व्यस्त हो गई हैं। उन्होंने मुझे आते समय कहा कि पास के गांव से कोई सुंदर गर्दभपति लेकर आना जो हमारे लायक हो। यह कहकर गीदड़ बोला, मुझे इसी गांव में तुम ही मिले जो इतने समझदार और सुंदर हो। यह सुनकर गधा उसके पीछे जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। गीदड़ उसे शेर की गुफा तक ले आया। जब गधे ने शेर को खड़े होकर उसके पीछे भागते देखा तो वहाँ उसी समय वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर गीदड़ शेर को कहने लगा, तुम यहीं हिम्मत से हाथी से लड़ने गए थे जो गधे को भी अपने पंजे में न पकड़ पाया। तभी शेर ने अपनी दबी आवाज में कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वह गधा मेरे पंजे की वार से बच गया, नहीं तो इस बार से कोई हाथी भी न बच पाए। तभी शेर ने कहा कि तुम अब किसी और जानवर को ले आओ जिससे हम अपनी भूख मिटा पाए। तभी गीदड़ ने उसे कहा कि मैं उसी गधे को वापस लेकर आता हूँ, तुम अब इस बात मत चूकना। इसी बात पर शेर ने उसे कहा कि तुम उसी गधे को वापस कैसे ले पाओगे क्योंकि उसने मुझे देख लिया। गीदड़ ने कहा, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम कैसे करना है जानता हूँ। यह बात कहकर गीदड़ वहाँ से उसी गधे के पास चला गया। जब गीदड़ और उस गधे के पास पहुँचा तो कहने लगा कि तुम वहाँ से क्यों भाग आए। यह बात सुनकर गधा कहने लगा, तुम तो मुझे आज स्वर्ग पहुँचा देते, तुम मुझे आज मौत के घाट ही पहुँचा देते। इसी बात पर गीदड़ कहने लगा, तुम यह क्या कह रहे हो, वह तो गंधर्व कन्याएं थी जो तुम्हारे पीछे भाग रही थी और वहाँ अपना सब कुछ छोड़कर अब तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वह कह रही हैं कि वह तुम्हारे बिना न कुछ खाएंगी न कुछ पिएंगी। मूर्ख गधा। यह बात सुनकर उसके पीछे वापस जाने को तैयार हो गया।
और उसके पीछे शेर की गुफा तक वापस चला गया। इस बार शेर अपने वार में सफल रहा और उसे मार डाला। इसके पश्चात शेर ने गीदड़ को कहा कि तुम इसकी रखवाली करो और मैं पास के तालाब में जाकर शुद्ध होकर आता हूँ। भूख से व्यस्त गीदड़ से रहा ना जा सका और उसने गधे के कान और दिल खा लिया। शेर जब तालाब से अपनी पूजा पाठ अर्थात शुद्ध होकर आ ही रहा था कि उसने देखा कि गधे का कान और दिल गायब है। जब उसने गीदड़ को कहा कि पापी गीदड़, तूने इसके दिल और कान खा लिए, इसे अपवित्र कर दिया। तब गीदड़ ने उसको जवाब दिया कि इसके कान और दिल है ही नहीं, इसलिए तो यह एक बार शेख को देखकर भी वापस मरने के लिए आ ही धमका और भोजन बन गया। यह बात सुनकर शेर मान गया और दोनों साथ में भोजन करके अपना पेट भर दिया। शिक्षा: किसी व्यक्ति से धोखा खाने के पश्चात भी उस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए।